कर दी गई है। दुद्धी विधानसभा से एमएलए थे राम दुलार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 साल की सजा मिली है रेप के केस में। सोनभद्र से दुद्धी विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई है। यूपी विधानसभा ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है क्योंकि उनको सजा मिल गई है 25 साल की। दुद्धी से विधायक हैं और इसीलिए अब दुद्धी की सीट खाली हो गई है। ये बड़ी खबर, विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई है, खाली घोषित हो गई है। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर, शाइन सिटी घोटाले में अहम गिरफ्तारी हुई है। आजमगढ़ का उद्धव उर्फ सोनू सिंह गिरफ्तार हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया। लखनऊ दफ्तर में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने सीबीआई कोर्ट के सामने सोनू को पेश किया। सोनू को 10 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी? सैकड़ों करोड़ का शाइन सिटी ने घोटाला किया है और जमीन बेचने के नाम से लेके मल्टी लेवल मार्केटिंग तक के इनके ऊपर आरोप है। 250 से ज्यादा FIR शाइन सिटी कंपनी पे दर्ज है। और उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह आजमगढ़ का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी ईडी ने की है। ईडी दफ्तर जो लखनऊ का है वहां पर इनसे पूछताछ चल रही थी। कल भी पूछताछ हो रही थी। पूछताछ के बाद उद्धव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो ईडी की कोर्ट देखते हैं सीबीआई स्पेशल जज, उनकी कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसके बाद 10 दिन के लिए ईडी को कस्टडी रिमांड मिल गई है उद्धव सिंह की। उद्धव सिंह को एक महत्वपूर्ण लिंक माना जाता है कि वो शाइन सिटी की जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं उसको खरीदने बेचने में वो शामिल रहा है और उसने अवैध तरीके से काफी उसने कमाई है शाइन सिटी की इन्हीं विवादित प्रॉपर्टीज से। तो अब कौन कौन लोग इस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए हैं, किसके किसके पास कितनी रकम गई है, कौन कौन उस जब्त की हुई प्रॉपर्टीज को बेचने का काम कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए ऋषभ। नोएडा से बड़ी खबर, सेक्टर 125 में लिफ्ट गिर गई है। रिवर साइड टावर के 8वें फ्लोर से लिफ्ट गिरी है। लिफ्ट हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये देखिए एक्सक्लूसिवली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। लिफ्ट में 7 लोग सवार थे। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची। लगातार नोएडा में लिफ्ट गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। हाई राइजेस बिल्डिंग में लिफ्ट बना दी जाती है 23वें फ्लोर तक, 24वें फ्लोर तक, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी किस प्रकार की रहती है वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। और साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के बाद एक दिन बाद ही ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि वो अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा देंगे। 2019 में बजरंग को देश का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड मिला था। घोषणा के कुछ देर बाद ही बजरंग पुनिया अपना अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। वहां पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। काफी वक्त तक बजरंग और पुलिसकर्मी के बीच वहां पर बातचीत चलती रही। इसके बाद उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार वहीं फुटपाथ पर रख दिया। इसमें मेडल के साथ कुछ कागजात भी थे। बजरंग पुनिया को पुलिस ने कर्तव्य पथ पर रोक दिया था। पुलिस का यह तर्क था कि बगैर अपॉइंटमेंट लिए कोई पीएम मोदी से मिल नहीं सकता है। इस बात के बाद बजरंग पुनिया इस बात को मान भी गए और फुटपाथ पर अपना मेडल रखकर वापस लौट गए। भाई, मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। मैं घर जाऊंगा यहाँ से। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस करने के लिए वो दिल्ली के पीएमओ पहुंचे थे, लेकिन चूंकि प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था, ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद यहाँ पर कर्तव्य पथ पर उन्होंने अपना पद्मश्री रख दिया
और यहाँ से वो चले गए। हालांकि पुलिस के जो तमाम अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए थे और वो लगातार ये कह रहे थे चूंकि बजरंग ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, ऐसे में बजरंग पीएमओ नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद बजरंग ने अपना अवार्ड यहाँ रखा। एसएचओ जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको अपने पास रख लिया। बाकायदा जो प्रेस रिलीज बजरंग लाए थे वो भी रख लिया। बजरंग से ये कहा कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन चूंकि प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं है, वीवीआईपी एरिया है, ऐसे में हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। फिलहाल बजरंग ने अपना अवार्ड यहाँ रख दिया, जिसके बाद वो अपने घर रवाना हो गए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनका दिल टूट गया है, उनका भरोसा भारतीय सिस्टम से उठ चुका है। न्यूज 18 से बात करते हुए बजरंग ने यह भी कहा कि उनका सिस्टम से भरोसा उठ गया है, अब वो अवार्ड यहीं रख कर जा रहे हैं। वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सीधा अपने घर जाएंगे। और उनका कहना है कि खेल मंत्री ने जो बातें कही थी उसमें उन्हें धोखा मिला। मेरे सहयोगी आकाश के साथ शुभम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18 दिल्ली। और इन सबके बीच साक्षी मलिक के घर पर पहुंची प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक से मुलाकात की। महिला पहलवान ने संन्यास का ऐलान किया था। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद पर पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद नाराज पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया था। और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के आवास पर पहुंची, उनसे मुलाकात की है। और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा सहारनपुर से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंची और इस यात्रा में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है और ओवैसी को फर्जी बताया। बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर अजय राय ने कहा कि समाज के हित को ध्यान में रखकर मायावती आए और गठबंधन में शामिल हों। इस यात्रा में कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी शामिल हुए थे। सबसे मेरा निवेदन है, हम लोग गांधी के सिपाही हैं, गांधी के प्रतीकों को पूछते हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर से मायावती आए और गठबंधन में शामिल हो, ये वहां से कहा गया है। इमरान मसूद को आप देख रहे हैं यूपी जोड़ो यात्रा में, वो भी शामिल। और 2024 इंडिया गठबंधन भारी मतों से, भारी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में जीतेगा। अरे ये देखो, वो हमारे पीढ़ियों के मुस्लिमों के नेता ये चल रहे हैं साथ में। ये देखो, ये हैं वो फर्जी लोग हैं, ये लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया है, वो हमारे साथ खड़े हैं। ये देखो हरिंदर त्यागी खड़े हैं, ये लोग हैं हमारे हिंदू चेहरा, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। इससे जरूर करेंगे कि आप जो समाज के हित है उसको ध्यान में रखते हुए आप आइए, शामिल इंडिया गठबंधन में। चलिए। संत कबीर नगर में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। महिला और दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना पचदेउरा गांव की बताई जा रही है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर एसपी एएसपी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल जांच की जा रही है। आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 को समय 1500 बजे थाना दुधारा पर सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम फिरदौस खातून है, जो ग्राम पचदेउरा की रहने वाली है, अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई है। सूचना पे तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, वहां पर जांच पड़ताल किया। जांच के क्रम में मालूम चला दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास फिरदौस खातून अपने 3 बच्चों के साथ, जिसकी उम्र लगभग एक बच्चे की 7, एक बच्चे की 5 और एक अभी नवजात शिशु था। और अमरोहा में मामूली विवाद में पथराव हुआ है। मामला मोहल्ला बड़ा दरबार का है। बच्चों के विवाद में लोग आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद पथराव हुआ। पथराव का वीडियो भी सामने आया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर गई। गाजीपुर से खबर, जहां पर एक वीडियो ब्लॉक प्रमुख और कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ घोटाला करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। गाजीपुर डीपीआरओ के ने निर्माण कार्य में घोटाला करने पर केस दर्ज करवाया। मामला बिना काम कराए लाखों के भुगतान का है। भदौरा ब्लॉक में वीडियो गिरीश चंद्र, ब्लॉक प्रमुख नरगिस खातून और राज कंस्ट्रक्शन फर्म ने मिली भगत करके बगैर काम करवाए फर्जीवाड़ा कर लाखों का भुगतान कर लिया। डीएम के आदेश के बाद हुई जांच में फर्जीवाड़ा मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। भदौरा में पथरा ग्राम पंचायत में ये शिकायत आई थी कि क्षेत्र पंचायत से 2 नालों का निर्माण का धनराशि आहरित किया गया, जबकि मौके पर नाले निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। उनको 1 दिन का समय दिया गया कि आप पत्रावली लेके इसको प्रस्तुत करें।
किंतु उनके द्वारा कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराएगी, जिससे ये पुष्ट होता है कि बिना काम कराए, बिना पत्रावली तैयार किए, बिना MB एस्टीमेट के काम का भुगतान कराया गया, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाए। तो तत्क्रम में मेरे द्वारा दिनांक 20 दिसंबर को BDO और क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिस फर्म को पैसा गया राज ट्रेडर्स, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। और लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर पेंच फंस गया है और इस मामले में LDA को आयकर विभाग ने एक बड़ा झटका दे दिया है। आयकर विभाग ने डुगडुगी बजाकर न सिर्फ कब्जा लिया, बल्कि अब LDA को भविष्य में गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना के लिए आयकर विभाग की इजाजत लेनी होगी। यानी कि जमीन को लेकर दो सरकारी विभाग आमने सामने भिड़ गए हैं। मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर पेंच फंसा। आयकर विभाग ने डुगडुगी बजाकर लिया कब्जा। नहीं बन पाया गरीबों के लिए मकान का नक्शा। जमीन को लेकर आमने सामने भिड़े दो सरकारी विभाग। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग बेनामी निषेध इकाई द्वारा यह संपत्ति भूखंड संख्या 13C3, जो भूखंड संख्या 13C का जुग भाग है, क्षेत्रफल 3234 वर्ग फुट अर्थात 300.557 वर्ग फुट, स्थित 7 डालीबाग लखनऊ, बेनामीदार श्रीमती तनवीर सहर, पत्नी श्री नियाज अहमद के नाम पंजीकृत है। बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आयकर विभाग लखनऊ के द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क की जाती है। अतः इस संपत्ति की खरीद बिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार का हस्तांतरण निषेध है। LDA को आयकर विभाग ने दिया झटका। तनवीर सहर ने 76 लाख रुपए में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के घर के सामने 3234 वर्ग फीट के रिहायशी भूखंड को खरीदा था। ये जमीन लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम से मशहूर है। इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का प्रस्ताव था। इसके बावजूद आयकर विभाग ने जमीन पर डुगडुगी पिटवाकर अपना कब्जा ले लिया। अब फ्लैट बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आयकर विभाग की मंजूरी और कानूनी दिशा निर्देश को पूरा करना होगा। आयकर विभाग ने लगाया अपना बोर्ड। डालीबाग में और दो भूखंड जिन पर फ्लैट बनाने का काम चल रहा है, उनमें से एक भूमि आयकर विभाग ने जब्त की है। बगैर इसकी विशेष जांच के LDA के अधिकारी ने इस योजना को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। जब इसकी खबर आयकर विभाग को लगी तो उसने जब्त की गई जमीन पर अपना बोर्ड लगाकर अंतिम कब्जा ले लिया। 1.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। आयकर की जांच में सामने आया कि जमीन को पहले मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के नाम से खरीदा गया था। फिर 2010 में मुख्तार ने इसे गणेश दत्त मिश्रा को ट्रांसफर किया। 10 साल बाद 2020 में इसे गाजीपुर की तनवीर सहर को बेच दिया गया। जांच में पता चला कि तनवीर के नाम से हुए सेल डीड में जिन चेकों का उल्लेख किया गया था वो कभी कैश ही नहीं कराए गए। इसे फर्जी भुगतान के जरिए बेचा गया था। इसकी पुष्टि होने पर आयकर विभाग ने इसे बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत जब्त कर लिया। माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त की हुई जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनाने की LDA की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में इस जमीन को पहले गाजीपुर जिले की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया था। इसके बाद ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस जब्त की हुई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की घोषणा की और कार्रवाई भी शुरू कर दी। LDA की इस घोषणा और कार्रवाई के साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने भी एक कार्रवाई कर दी। आप देख सकते हैं इसी जमीन पर कल इनकम टैक्स विभाग ने भी अपना बोर्ड लगा दिया है। इस जमीन को माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति बताते हुए इनकम टैक्स ने भी अब इस जमीन को जब्त कर लिया है। अब LDA को अपनी योजना पूरी करने के लिए पहले इनकम टैक्स से
इजाजत लेनी होगी। तब तक गरीबों को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रतापगढ़ में मानिकपुर इलाके के प्रेमी जोड़े ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचा ली। धर्म परिवर्तन करके कोर्ट मैरिज भी कर लिया, लेकिन अब सना से सरिता बन गई लड़की को उसके घर वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 6 महीने से दिल्ली में रह रहे इस जोड़े ने अब अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं एसपी का कहना है कि दोनों को सुरक्षा देने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रेम के खातिर सना बनी सरिता। प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में प्रेमी जोड़े ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचा ली। धर्म परिवर्तन करके कोर्ट मैरिज की और शादी के 6 महीने से पति पत्नी की तरह दिल्ली में रह रहे हैं। दिनेश निर्मल और सना परवीन का सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये बात जब सना के परिजनों को पता चली तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद सना और दिनेश जुलाई 2023 में घर से दिल्ली आ गए और फिर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद सना ने धर्म परिवर्तन करते हुए अपना नाम सरिता रख लिया। हाँ, इनके घर वाले ने एक्सेप्ट कर लिए। हम लोग हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन बस अपने घर वाले से परेशान, वो लोग धमकी देते हैं। शादी से परिवार वाले नाराज। सरिता का आरोप है कि दूसरे धर्म के युवक से शादी करने की वजह से उसके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरिता का आरोप है कि उसके परिवार के लोग उसके पति और ससुराल वालों के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसीलिए अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मैं मुस्लिम और ये हिंदू हैं, इसकी वजह से घर वाले मान नहीं रहे थे। हम लोग ज़बरदस्ती भाग के शादी की, इसके वजह जान भी गए थे, खूब मारे वारे भी, और इसके लिए धमकी देते हैं कि घर आएंगे गांव तो रहने ना देंगे। गांव के लोग भी कुछ धमकी देते हैं कि गांव में रहने नहीं देंगे, जान से मार डालेंगे। सरिता ने लगाई सुरक्षा की गुहार। इस मामले में एसपी का कहना है कि मानिकपुर में रहने वाली एक लड़की कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी भी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जब लड़की की मां से पूछताछ की तो उसने कहा कि उन्हें शादी से ऐतराज नहीं है, फिर भी इस मामले की जांच की जा रही है और दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। महिला के घर पे जाके पता किया गया तो उसकी माताजी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कहीं चली गई है और उसने शादी भी कर ली है और इस चीज़ से हमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और वो बालिग है और अपना लाइफ जिस तरह से जीना चाहती है वो जी सकती है। लगाए गए आरोप के संबंध में स्थानीय थाने को विधिक कार्रवाई करने हेतु, सतर्कता बरतने हेतु और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनेश निर्मल के लिए सना अब सरिता बनकर उसकी पत्नी की तरह रह रही है, लेकिन अब उसके परिजन ही उसके जान के दुश्मन बन गए हैं। वहीं पुलिस इस मामले में पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से रोहित सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में पेशी पर लाया गया हत्या का आरोपी पंकज अब अस्पताल में भर्ती है। पेशी के दौरान जब पुलिस उसे कोर्ट लेकर जा रही थी तभी पलक झपकते ही कैदी पंकज ने कांच के टुकड़े खा लिए। देखिए। फिरोजाबाद में पेशी पर लाया गया हत्या का आरोपी पंकज अब अस्पताल में भर्ती है। पेशी के दौरान जब पुलिस उसे कोर्ट लेकर जा रही थी तभी पलक झपकते ही कैदी पंकज ने कांच के टुकड़े खा लिए। इससे उसकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये देखते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। उसे आनंद फानन में सरकारी ट्रामा सेंटर ले जाया गया। पुलिस कस्टडी में कैदी ने खाया कांच। थाना लाइन पार के मोहल्ला आजाद नगर के रहने वाले पंकज को 2020 में जेल भेजा गया था। राजकीय रेलवे पुलिस ने हत्या के बाद शव छिपाने के मामले में उसे जेल भेजा था। उसका मामला तभी से कोर्ट में चल रहा है। इसी कड़ी में उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया था। हत्या के आरोपी पंकज का दावा है
कि उसे इस झूठे केस में फंसाया गया। वो 3 साल से काफी परेशान है, इसीलिए कांच खाकर जान देने की कोशिश की। सर झूठा फंसा दिया मुझे और मैं 3.5 साल से बंदी करी, 40-42 महीने और न कोई देखा भाई न कुछ, मैं परेशान हूँ। अस्पताल में जारी कैदी का इलाज। पुलिस कस्टडी में कांच खाने के बाद उसकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया और फिर इलाज के लिए भर्ती कर लिया। कैदी का इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी हालत में सुधार बताया गया है। वहीं पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, फिरोजाबाद। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।